राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म का 7वां अध्याय मंगला गौरी व्रत की विधि व कथा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार के व्रत को कहूंगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। विवाह उत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। विवाह के बाद पहले श्रावण के पहले मंगलवार को इस व्रत का शुभारंभ करें। फूलों, केले के खंभों, नाना तरह के फलों, रेशमी कपड़ों आदि से एक भव्य मंडप का निर्माण करें। उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार सोने अथवा अन्य धातु की गौरी जी की प्रतिमा स्थापित करें। मंगला गौरी का षोडशोपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल से पूजन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का निवेद समर्पित करें। देवी के नजदीक सिल लोटा रखें। इस प्रकार 5 साल तक श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायना दे। वायना इस प्रकार दे, मंगला गौरी की एक पल या आधा पल या चौथाई पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनावे। सामर्थ्य अनुसार सोने या तांबे आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे। फिर उनके पहनने के कपड़े तथा चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक चांदी के सिल लोटा रखें। इस प्रकार माता के लिए बायना दे। तत्पश्चात 16 सुहागिनी ब्राह्मणियों को भोजन करा दक्षिणा देकर विदा करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक सौभाग्य प्राप्त होता है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया, वह उसको इसका क्या पुण्य फल हुआ? हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। ईश्वर बोले, हे मुने, पूर्व काल में कुरु देश में एक श्रुति कृति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान व शत्रु रहित राजा राज्य करता था। पुत्र सुख छोड़ उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए वह राजा हमेशा चिंतित रहता था। पुत्र दुख से दुखी उस राजा ने एक बार जब तथा ध्यान युक्त होकर देवी की आराधना की। उसके तप से प्रसन्न हो देवी ने उससे कहा, हे राजन, वर मांग। श्रुति कृति ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। राजा की ऐसी वाणी सुन मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुमने दुर्लभ वस्तु की याचना की, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणी होगा, लेकिन 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। और यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र चाहो तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर संपूर्ण सुलक्षण युक्त पुत्र मांगा। तब देवी बोली, हे राजन, मेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से तू उसके एक फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को दे दे। उसके खाने से उसी समय रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। फल के खाने से रानी गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में देवतुल्य एक पुत्र पैदा किया। हर्षित राजा ने शिव स्मरण करते हुए उसके सब संस्कार करा। उसका नाम चिरायु रखा। जब पुत्र 15 साल का होकर 16वीं साल में लगा तो सपत्नी राजा को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी मृत्यु कैसे देख पाऊंगा? अतः राजा ने पुत्र को मामा के साथ काशी भेजने का प्रबंध किया। रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी। हे देवेश, पुत्र की प्राप्ति होने पर उसे जगपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः तुम पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। बहन की वाणी सुनकर भाई अपने भांजे को साथ लेकर काशी को चल दिया।
कुछ दिन पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कन्या का नाम मंगला गौरी था। वह बालिका सब गुण संपन्न व रूप लावण्य से युक्त थी। उस काल में वह बालिका अपनी सखियों के सहित एक रमणीक बगीचे में खेलने जाती थी। उसी समय राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से वहां ठहर गए। इतने ही में खेलती हुई बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो राजकन्या से अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को सुन राजपुत्री ने कहा कि तू अयोग्य वाणी क्यों कहने लगी? मेरे वंश में कोई स्त्री ऐसी नहीं है। मंगला गौरी के व्रत के प्रसाद व प्रभाव से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पे गिरे तथा उसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो वह अल्पायु होकर भी चिरायु वाला होगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकन्या का विवाह था। उसका विवाह बल्हिक देश के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु से होना निश्चित हुआ था। वह राजकुमार मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्षियों ने मंडप में उसके स्थान पे कोई अन्य वर ले जाने का निश्चय किया। ऐसा सोचकर वर पक्षी चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से बोले, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। यह सुनकर उसका मामा हृदय से राजी हो गया, क्योंकि उसने वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वह उनसे बोला कि आप लोग बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्तु मांगी जाती है, परंतु वर की भिक्षा नहीं की जा सकती। परंतु फिर भी आप लोगों के गौरवार्थ में बालक को देता हूँ। वर पक्ष के लोगों ने चिरायु को ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी दिन चिरायु का 16वां साल समाप्त था। अतः रात को सांप के रूप में काल वहां आया। देव योग से उसी समय राज्य कन्या उठ गई। वह सर्प को देख भय से कांपने लगी। फिर उसने धीरता से सांप को षोडशोपचारों से पूजा की, पीने को बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव चिरंजीवी हो। ऐसा कर वस्त्र भूषण, अश्व, हाथी, रथ तथा बहुत सी सेना देकर चिरायु तथा मंगला गौरी को विदा किया। चिरायु अपनी पत्नी व मामा तथा सेना के सहित अपने नगर पहुंचा। जब चिरायु के माता पिता ने लोगों के मुख से उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास न हुआ, क्योंकि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास आया और प्रेम मगन हो माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। माता पिता अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सास ने पुत्र वधू को अपनी गोद में बिठाकर सब बात पूछी। मंगला गौरी ने श्रेष्ठ व्रत महत्तम और जो कुछ इतिहास था वह सब कहा। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, यह मंगला गौरी व्रत आपसे कहा। इसे जो भी सुनेगा, कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, आपने श्रावण महात्म का ये 7वां अध्याय जरूर श्रवण किया होगा। भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।